छू लेते हैं बाबा को। मेरे ही जैसा वो परम सितारा, दोनों आमने सामने हैं, मन के भावों की भाषा चल रही है। बड़ी शिद्दत से बाबा को अपनी ओर खींचकर पुकार रही हूँ बाबा को, सामने हो, फिर भी लेने आई हूँ बाबा, पास हो, फिर भी बुला रही हूँ बाबा। उस धरा पर, संगम के युग पर, संगम युगी ब्राह्मण आत्मा आपका इंतजार कर रही है। वो मीठा परिवार आपका इंतजार कर रहा है। आना जरूर है बाबा, आ जाओ बाबा। आ रहे हैं नीचे की ओर, मेरे साथ साथ भागीरथ का आधार लिए मधुबन पवित्र भूमि पर हिस्ट्री हॉल में स्वयं भगवान पधारे हैं, जिसके लिए आँखें तरस गई थी, जिसकी एक बूंद की मैं प्यासी थी, वो सागर सन्मुख विराजमान है। जितना चाहो लूट लो, जितना चाहो भरपूर हो जाओ। भोलेनाथ खुला भंडार लेकर बैठा है। शुक्रिया मीठे बाबा। छात्र पक्षी के समान बैठ जाए, एकाग्रता के आसन पर आसीन हो। बार बार दिल से शुक्रिया करते। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 10 जुलाई 2024 के साकार महावाक्य है। आज बाबा बार बार हमें सतो प्रधानता की ओर ले जा रहे हैं, और सतो प्रधानता की ओर ले जाने के लिए बाबा ने बीच का एक पड़ाव बताया है, जो हम सबको पता है। सतो प्रधान तो बनना है, लेकिन वाया कहाँ से जाएंगे हम? शांति धाम में। तो बाबा ने ये भी नोटिस कराया, आज हमें मार्क किया है बार बार कि हमें शांति धाम में जाना है। बार बार आज शांति धाम का जाने का अभ्यास करना है हमें, है ना? और बाबा ने याद के सब्जेक्ट को सबसे नंबर 1 सब्जेक्ट कहा है आज। और सत्यता की शक्ति के बारे में बाबा ने बताया है। बहुत पावरफुल शक्ति है ये, जो अपने आप हमें कमजोरी से मुक्त करा देती है, निर्भय बना देती है, बलवान बना देती है। और मन और बुद्धि को कैसे हम व्यस्तता में से एकाग्र होकर एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर, जो हम अभी ड्रिल कर ही रहे हैं सभी, बाबा ने वो भी बताया आज। ठीक है, अभी आप सभी भिन्न भिन्न पॉइंट लेकर अपनी भिन्नता, अपने विशेषता से पॉइंट्स बताए। क्या कहा है बाबा ने, फिर हम आगे लेते हैं। ठीक है जी, ओके। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। इस अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। निरंतर उन्नति का सदा ख्याल रखो। पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा कि यह शरीर तो छीछ ही है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। पढ़ाई में अगर पीछे हट रहे हैं तो चलने से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बनेंगे। अथाह योग्य शांति धाम में जाएंगे, उनको ही मुक्ति कहा जाता है। उनको ही मुक्ति कहा जाता है। मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज क्या है। नई बात है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। पवित्र बने हम अपने घर पवित्र बने हम घर नहीं जा सकते। सतो प्रधान आए थे, सतो प्रधान बनकर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है।
सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। धारणा कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती है। यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है, देवता बनना है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता है। ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहे। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के लिए ही ख्यालात में लगा रहेगा। स्टूडेंट बनकर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यही बेस्ट पढ़ाई है, जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। और अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देह अभिमानी में रहना है। बाबा ने शुक्लों कहा है बेस्ट मन बुद्धि को बेस्ट मन बुद्धि को करने में स्टॉप कर लेना है। ये सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। श्रेष्ठ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं एक है हठ योग और दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला न सके। राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं। बाकी यह अनेक प्रकार के योग है मनुष्य मत पर। वहां देवताओं को तो किसके मत की दरकार नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह है देवताएं अर्थात दैवी गुण वाले। जिनमें ऐसे गुण नहीं होते उनको असुर कहा जाता है। देवताओं का राज्य था, फिर वह कहाँ गए? 84 जन्म कैसे लिए? सीढ़ी पर समझाना है। सीढ़ी बड़ी अच्छी है, जो तुम्हारा दिल में है वह इस सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। और बाबा ने कहा धारणा कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को धारणा होती ही नहीं है। बाबा ने कहा स्कूल है तो स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती है। तो यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है, देवता बनना है। यह पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसा नहीं कि पढ़ाई भूल जाए और बाकी और ख्याल चलते रहे। ओम शांति। ओम शांति। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप ने समझाया है इतना समय ज्ञान मार्ग है और इतना समय भक्ति मार्ग है। यह सारा ज्ञान अंदर टपकना चाहिए। बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। भगवान वाच है तो जरूर मुख चाहिए, रथ चाहिए। सोए पड़े है ना, अब बाबा ने जगाया है। तुमको ज्ञान मिला है। उन्नति और उच्च पद पाने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। बाबा ने कहा है कि देवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, इसे कहते हैं पीछे हटना। तो हमें पीछे नहीं हटना है। ये फीकी शरीर छोड़ना है, हल्का रहना है और अब हमें घर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में कहा है सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझाएगा नहीं, घबराएगा नहीं और कमजोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारणा करने वाली आत्मा ही महान है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने एक ही सब्जेक्ट दिया है, वो है देवता बनना और पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है वह रचियाता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। वापिस घर जाना है।
हमारा मंत्र है मन मना भव। बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। 5000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ख्याल करना है कि उन्नति कैसे करें, है ना। उसके लिए बाबा ने कहा, और बाबा ने पूछा है कि उच्च पद कैसे पाएं। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाए, है ना। उसके लिए बाबा ने बताया है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्माओं का बाप परमात्मा है। तो बाबा ने याद की यात्रा के लिए बोला है। बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। रावण राज्य के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं कि जो विकार नहीं है वह पावन है, जो विकार में नहीं है वह पावन है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाल पाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर पत्ते से है ना। पत्ते दुनिया में सत्य जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में चिंतन चलना चाहिए, चिंतन रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे और बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा आगे चल के हमको साक्षात्कार होंगे। पर बाबा ने कहा हमने कभी भी कोर्ट नहीं देखी है ना। बाबा ने कहा तो उन्होंने देखी है। तो कैसे लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर कैसे केस चलते हैं, तो वहां भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाए खाकर फिर पाई पैसे का पद लेंगे। तो टीचर को तो रहम आता है ना बाबा को हमारे ऊपर। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये नापास हो जाएंगे तो ये बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप कटते जाएंगे तो हमें सजा नहीं मिलेगी। तो बाबा हमको पढ़ाते यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। देखो हमें पहले आगे भी बाबा ने कहा कि पहले से अंत तक हम कैसे आए, तो ये सिमरन करते रहना चाहिए। मीन्स 5 स्वरूप की ये जो चक्र लगाते रहना चाहिए। और स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। तो टीचर से योग तो जरूर होगा ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं ओम शांति। बाबा कहते हैं बुद्धि या ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देही अभिमानी है और देही अभिमानी होंगे और कोई देही अभिमानी होंगे। कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देही अभिमान होते रहेंगे। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा दिन सारा समय देही अभिमानी बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते हैं कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे यह जानते हैं हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन भी करते हैं हम शांति धाम में जाएंगे, क्योंकि बाप ने रास्ता बताया है। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे। यह शिक्षा किसको मिलती है? मिलती ही नहीं, ख्यालात भी नहीं होगा। तुम समझते हो यह दुख धाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। ओम शांति। अरे नाना ने माला कपड़े आए थे।
ओम शांति। अपना अपना माइक संभाले सभी। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर दे। और किसी को कुछ कहना है? कोई बाकी? जी, आज बाबा ने इनडायरेक्टली फिर से स्वदर्शन चक्र के बारे में कहा कि हमारा ये अंतिम जन्म है और सारा चक्र लगाकर अभी हम अंत में आए हैं, तो बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। जो हमारी एक एक सेकंड की ड्रिल है ना, तो धारणा कर औरों को भी समझाना चाहिए। जी, ओम शांति। क्या अभ्यास लिया आज? आज की वाणी से देवी गुरुओं के धारणा पर अटेंशन देना है। वो तो रोज ही लेना है, वो तो रोज ही देते हैं, हम पल पल देते हैं ना। देवी गुणों की धारणा पर तो हमें पल पल खबर रखनी है। आज की वाणी से अभ्यास क्या? बताओ। सभी को ये चिंतन करना होता है, रोज ये प्रश्न पूछा जाएगा, पूछते भी हैं हम, है ना। आज की वाणी से पुरुषार्थ क्या लिया सभी ने? बताओ फटाफट। मुरली के पॉइंट के मनन चिंतन करना। और वो भी रोज करना होता है। और जी दीदी, देही अभिमानी की जो हमारी ड्रिल है ना, जैसे बाबा ने भी कहा कि व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना है और सर्वश्रेष्ठ अभ्यास, यही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। ये जो हमारी ड्रिल है ना चार्ट में कि हम 15 बार ये करते हैं। जी, रोज की वाणी से अगर अभ्यास नहीं निकाला, है ना, तो गई वो मुरली हमारे हाथ से। ये रोज ही हम कहते हैं, तो रोज की वाणी से हमें अभ्यास निकालना ही निकालना है ना। एक खास बाबा ने आज की वाणी में कहा शांति धाम। बार बार बाबा ने आज शांति धाम को याद किया है। तो आज बार बार हम शांति धाम में हम जाते ही हैं, है ना। लेकिन देखो, पूरा ही स्वदर्शन चक्र हमारा जो होता है उसमें हमारा सब कुछ आ जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता वैसे स्वदर्शन चक्र में। लेकिन जिस दिन टीचर जो बात पर ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, जिस बात को ज्यादा हमें जोर दे रहे हैं, उस बात को हमें भी ज्यादा अटेंशन से करना है। तो आज शांति धाम की ड्रिल, और बाबा ने सत्व प्रधान बनने के लिए कहा है। ये सत्व प्रधान बनने के लिए क्या करना है? तो वाया शांति धाम जाना है। तो बार बार अपने घर को हमें याद करना है, क्योंकि ये घर, हमें ये महसूस करना है कि ये वाला घर पूरे 5000 साल तक मेरे लिए इसके द्वार फिर खुलेंगे नहीं, क्योंकि मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, ऑलराउंडर हीरो पाठधारी आत्मा। सबसे पहले भी आऊंगी मैं, है ना, और सबको लेकर फिर लास्ट में जाऊंगी मैं। समझ रहे हो? मतलब इतनी जिम्मेवार वाली हम आत्माएं हैं, इतनी हमारा कर्तव्य हम निभाते हैं। मतलब बाबा को अपने बच्चों पर इतना यकीन है, इतना हमें बाबा अपने साथ रखते हैं, अपने मददगार बच्चों को। तो देखो कितनी जिम्मेवारी दी हुई है। करेंगे हम, बाबा के साथ मददगार बनकर खड़े रहेंगे, हाँ, फिर जाएंगे, फिर आराम भी नहीं करेंगे ज्यादा और हम आ जाएंगे। बाबा ने बोला ना, आपका पार्ट ही सबसे बड़ा है, 84 जन्म का पार्ट हमारा है। तो जाएंगे और बाबा के पास जल्दी से, हाँ, ज्यादा नहीं बैठेंगे। तो अब भी चांस है ना। वंडर वंडर बातें होती है जब उसको महसूस करके अगर सुनो, उसको सोचो। बाबा बोलते हैं विचार सागर मंथन। तो है ना, जिस परम धाम में हमारी मन बुद्धि नहीं टिक रही है, हाँ, पूरी दुनिया आधा कल्प के लिए वहां टिकेगी, और हम बच्चे जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। तो सोचो हमने परम धाम का क्या लाभ उठाया? कुछ भी नहीं। हाँ, तो परम धाम शांति धाम बार बार हमें जाना है। एक तो है कि हमें वहां की प्राप्ति है, कि हमें शांति मिलती है वहां, और वहां की एक सेकंड, एक मिनट भी हमारे लिए बहुत शक्ति का काम करती है, एक करंट। क्योंकि वो पिन ड्रॉप, दैट साइलेंस वाली, स्वीट साइलेंस वाली दुनिया है ना। जहाँ सोचो निराकार परमात्मा शांति का सागर 24/7 वही रहता है। सोचो उस स्थान के वाइब्रेशंस कितने पावरफुल होंगे। वो सर्वशक्तिमान जहाँ विराजमान होता है, उसका घर है वो। हाँ? हम अपने घरों में देखो, अपने घरों के वाइब्रेशंस हमारे चेंज होने लगे, जरा जरा सा कर लेते हैं ना। ये जरा जरा सा तो है, क्योंकि मन बुद्धि तो टिकते नहीं है, बार बार तो हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं।
तो भी यहाँ के वाइब्रेशंस हमने चेंज कर लिए हैं पहले से। सभी का ये होगा, सभी का ये अनुभव होगा, है ना। तो वो वहां बैठा है, कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है उस देश में। तो हम जब तक ये फील नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा मन मानेगा नहीं वहां जाने। मन को वहां के लुभावनी बातें बतानी पड़ेगी हमारे मन और बुद्धि को, कि देख वहां क्या मिल रहा है, क्या पड़ा है इधर किचड़े में। चलना वहां जाते हैं, चलना मन मना भाव की यात्रा में घूमते हैं। वहां जितना मजा है कहीं भी नहीं मजा। बार बार अपने मन और बुद्धि से हम ऐसे बात करेंगे ना, हाँ, और अपने आप को इस अवस्था में टिकाएंगे कि वाह मेरे मन को तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे ना हमारा मन नहीं टिक रहा, है ना। लेकिन देखो, मुरली से सब कुछ हम पढ़ लेते हैं, सारे पॉइंट्स बोल भी लेते हैं, याद भी रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर उसको महसूस क्या किया, उस मुरली को मैंने अपना कैसे बनाया, उस वो मुरली मेरे अंदर घुसी कैसे, मेरे अंदर वो रग रग में कहाँ बसेगी वो मुरली, जब वो मेरे अभ्यास में आ जाएगी। तो शांति धाम का बोला है तो फील करो, फील बार बार फील करो कि नहीं जाने मिलेगा फिर 5,000 साल तक, है ना। सुखधाम में जाएंगे फिर, लेकिन शांति धाम तो नहीं मिलेगा ना। फिर भटकेंगे आधा कल, लेकिन शांति धाम तो नहीं मिलेगा। तो शांति धाम में बार बार जाने की प्रैक्टिस करनी है आज। और बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया है कि पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे भी बढ़ रहे हैं और पीछे भी हट रहे हैं, दोनों की निशानियां बताई। तो बाबा ने यहाँ तो तीन चार निशानियां बताई हैं, और भी बहुत सारी निशानियां हो सकती हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो हल्कापन होगा, बुद्धि में रहेगा कि ये शरीर तो मतलब अपने आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी आत्मिक अवस्था बहुत अच्छी होती है। और जैसे आत्मिक अवस्था हमारी अच्छी होने लगती है, आत्मिक स्वरूप में हम टिकने लगते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, तो पुरानी बातों से और पुराने शरीर से, पुराने संबंधों से अपने आप मन बुद्धि निकल जाते हैं। उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है हमें। तो अपने आप हमें ये याद रहेगा। कितनी बार आज बाबा ने मुरली में कहा है, अब वापस घर जाना है, वापस घर जाना है। किसी ने गिना? कम से कम 10-15 बार तो बाबा ने कहा है, वापस घर जाना है, वापस घर जाना है। 2-3 दिन पहले भी बाबा ने बोला था, जाना आना, जाना आना, है ना। कल बोला भूल, अब भूल का खेल। तो देखो कितनी भिन्न भिन्न वैरायटी प्रकार से बाबा हमें रोज एक ही ज्ञान परोस रहा है, लेकिन कितनी अलग अलग डिश के माध्यम से, हाँ, वो सर्व कर रहा है। तो प्रश्न बहुत अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं तो उसके निशानियां हमें खुद को भी आज चिंतन करनी है। बाबा ने बोला ना, विचार सागर मंथन करो, चिंतन करो, मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सबको ये क्वेश्चन होता होगा अंदर कि मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, मुझे कैसा पता चले। बाबा तो भाई बताता नहीं, बाबा बताता है लेकिन बुद्धि में टच नहीं हो रहा। तो हम किसी और को तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमें ही पता है। किसी और को तो बाहर बाहर का सब पता है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, जो तूफान चल रहे हैं वो मुझे ही पता होते हैं, है ना। तो अब कैसे जाने? तो इसके लिए देखो, सुप्रीम टीचर ने हमें कितनी अच्छी सी बातें बताई है। भाई आपका मन एकदम हल्का रहेगा, कोई बोझ नहीं रहेगा, कोई बातें नहीं रहेगी, मन की स्लेट हमारी खाली रहेगी, है ना। बुद्धि में रहेगा कि ये शरीर तो छी है, इसको छोड़ना है, अब तो घर वापिस जाना है ना। ये सूत्र बना ले कि घर वापिस जाना है। देवी गुण अपने आप आने लगेंगे, हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन हमारी सुधरेगी नहीं। वही मेरापन, मैंपन, इसका उसका, हाँ, उसकी कमी देखी, इसकी कमी देखी, मेरी देखी, पूरे दिन कमियां ही देखते रहेंगे। क्योंकि वो कमियां देखना क्या है, आसुरी गुण है। इसलिए बाबा तो क्या कहता है, भाई विशेषता देखो। क्योंकि जिसको जो हम देखते हैं ना, वो हम अपने अंदर उसको आह्वान कर रहे हैं, उस शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, उस विशेषता का आह्वान कर रहे हैं, और उस कमी का आह्वान कर रहे हैं। समझ लो इस बात को क्लीन एंड क्लियर, कि जिसका चिंतन यहाँ चल रहा है वो उसको हम आह्वान कर रहे हैं, है ना। तो कमी देख रहे हैं तो कमी मेरे अंदर आ रही है, गुण देख रही हो तो गुण मेरे अंदर आ रहा है। तो मुझे देखना है कि मुझे क्या देखना चाहिए। हम्म तो आसुरी गुण दिखाई देती है, तो ऐसी आत्माओं अभी अब सब अपने आप को देखो, क्योंकि मेरे में अब सब में तो देखो ऐसा कंप्लीट तो कोई एकदम होता नहीं, लेकिन पहले से तो हम बेटर है। भाई पहले तो सभी की कमी देखते थे, सबको ब्लेम करते रहते थे, उसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, है ना। उसमें से हम निकल गए, हाँ। फिर अपने ऊपर आए, फिर अपने में से भी निकल गए। अपने में से कैसे निकले? ड्रामा याद आता है, चलो ड्रामा में ऐसा ही था, ये भूल होनी ही थी, इट्स ओके, चलो साइड में। अब जरा जरा से भी कमियों को देखने की जो नजर है ना, उसको हम निकाल देना है, वरना हम आसुरी गुण में आ जाएंगे। ठीक है। फिर हमें चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। अब चेक करते जाओ अपने आप को। फिर बाबा ने उन्नति के लिए एक और भी बात बताई है, हाँ, इसमें नहीं बताई, लेकिन बाबा ने कई बार बताया उन्नति के लिए क्या करो, बार बार अपना चार्ट दो। रोज चार्ट देना है, रोज बाबा को चार्ट देना है, पोता मेल लिखना है।
ये दोनों बातें करेंगे तो क्या होता है, मन शुद्ध करके, जैसे बाबा ने कहा मन हल्का रहेगा, क्योंकि सब कुछ बाबा को बता दिया तो मन हल्का हो गया, और हल्के होकर सोएंगे तो अपने आप हमारा अमृत वेला अच्छा होने लगेगा। हम्म? तो ये उन्नति के मार्ग है। छोटे 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 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसको कैच कर लेना है रोज की वाणी से और फटफट आगे बढ़ना है। वरना क्या होगा, बाबा ने कहा सजाए खानी पड़ेगी, अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, जो नजरे, तो सदा कहते हैं, जिन नजरों में सदा हमने स्नेह देखा है, जो प्यार से देख रही है, वो नजरें अगर हमें देखेगी ही नहीं, हमारे सामने वो रुख भी नहीं करेगी, हम नहीं सहन कर पाएंगे। इससे अच्छा पहले से हम सुधर जाए, जैसा बाबा बोलते हैं वो करते रहे। ठीक है, तो बार बार हमें क्या करना है, निरंतर आत्माभिमानी देही अभिमानी का हमें पुरुषार्थ करना है, और शांति धाम, हम शांति धाम में जाए, क्योंकि बाप ने ये रास्ता बताया है। हमें शांति धाम का रास्ता मिला है। सोचो, वो साधु सन्यासी महामंडलेश्वर कितना करते हैं, जन्म जन्म से वो सन्यासी बनकर जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये मार्ग नहीं मिला जो हमें मिला है ना। तो हमें बार बार शांति धाम में जाना है, खुशी से जाना है, खुशी से, मजबूरी से नहीं। बस जाए, बाबा को छू कर आ जाए, जाओ बाबा को छू कर आ जाओ, है ना। बाबा ने कहा इस याद की यात्रा से हमें पवित्र बन जाना है, और सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आज बाबा ने कहा याद का सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट है उसमें, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट बाबा ने याद का कहा है, बार बार कहा है हमको वापिस घर जाना है, और अंदर अंदर ऐसे ऐसे बातें चलनी चाहिए। आज बाबा ने फरमान दिया हमें। कौन सा फरमान दिया? उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बनकर जाना है। बस एक ये ए पॉइंट भी अगर हमें याद रह गया ना, तो भी हमारा पुरुषार्थ। लेकिन ये भाग्य है, हमें याद रहना चाहिए, ये बातें हमें याद रहनी चाहिए। जो सारा खेल तो स्मृति और विस्मृति का है। क्या होता है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, फिर शाम तक तो सब गड़बड़, सब बाष्पीभवन हो जाता है ना। ये नहीं होना चाहिए, पूरा दिन हमारी बुद्धि में ये चलना चाहिए। नहीं, आए थे सतो प्रधान तो जाना सतो प्रधान, सिंपल सी बात है ना। फिर बाबा ने कहा कि और कोई ऑथोरिटी ही नहीं कि आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान सुना सकते हैं। जैसे फिर गीता में लिखा है भगवान उवाच, लेकिन वहां भगवान उवाच कैसे होता है? बाबा कोई, जब तक शरीर का आधार मैं ना लूं तब तक मैं उवाच कर नहीं सकता, तो मुझे किसी ना किसी रथ का तो आधार लेना ही है। आज हमने पॉइंट्स लिखे नहीं है, और कुछ चूक जाता हो तो आप लोग बताना। हाँ, बाबा ने कहा है कि ये चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में ये सदा चिंतन रहना चाहिए। बाबा में जो ज्ञान है वही ज्ञान हमारे में, तो निरंतर ये ज्ञान टपकता रहना चाहिए, है ना। वो एवर सागर है, लेकिन तुम सागर नहीं हो, तुम तो नदियां हो, है ना। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियों आदि की तो कोई बात ही नहीं, हम ज्ञान गंगाएं हैं, उसकी बात हो रही है। फिर आज एक बात और कही, आत्मा भाई भाई की दृष्टि हमें पक्की करनी है ना। फिर लोगों में कितनी मीथ है वो बताया कि आत्मा कहाँ से जाती है, इधर से जाती है, कोई बोले भ्रुकुटी से निकलती है, कोई बोले मुख से निकल जाती है। हाँ, कोई कहाँ से बोलता है, कोई कहाँ से बोलता है, मुंह खुला रह जाता है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता, शरीर तो जड़ हो जाता है, तो आत्मा कहाँ से निकलती है वो सब हमें पता है, उनको नहीं पता। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है, तुम्हारे में भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात रहने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है और पढ़ते रहते हैं, है ना। तो जो हम अपना चार्ट फॉलो कर रहे हैं, उन आत्माओं को पता होगा कि निरंतर हम बिजी रहते हैं। हम या तो मोबाइल में लिखते होते हैं, या तो हम बुक पढ़ते होते हैं, या तो हम मुरली पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो देखो, निरंतर रेगुलर स्टूडेंट का काम क्या होता है, उसके हाथ से बुक नहीं छूटती। हमें किसी क्लास में सुना था कि कहीं ना अपना बेड की जो, मतलब जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड आत्मा होती है ना, बेड पर भी उसकी बुक होगी, कोई ना कोई बुक उसके आसपास घूम रही होगी। आप देखो ना उसके घर पे जाकर, तो पता चल जाएगा, देखकर पता चल जाएगा, अच्छा इसको कितना इंटरेस्ट है मुरली में या यज्ञ की बुक्स में, हाँ किस बात में। तो आसपास कोई ना कोई किताबें हमारी घूमती है कि नहीं, ऐसा नहीं जहां तहां रख दे, आज बोला है बाबा ने तो। लेकिन कोई ना कोई बुक का रीडिंग हमारा चलना ही चाहिए, जो हमारा कब से ये चार्ट में ये पॉइंट हमारा, कितने महीने हो गए हमारा ये पॉइंट इंक्लूडेड है ना। कोई ना कोई किताब चलनी चाहिए, ठीक है। और ये हमारा अंतिम जन्म है, तो सारा चक्र लगाकर शांति, हम शांति, मैं आपके बारे में यही सोच रही थी और पूछना चाहती थी कि दीदी आप इतना मनन चिंतन कैसे कर लेते हो? क्योंकि दीदी हम तो जब भी सेंटर से आते हैं तो फिर से वो रूटीन चालू, बच्चे को स्कूल भेजना, काम करना, और थोड़ी देर के बाद हमारा ये क्लास चालू हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा। तो मीन्स आप मनन चिंतन इतना सारा कैसे कर लेते हो? कितना एक एक पॉइंट को इतना डीप में
मीन्स रियलाइज करके हमें बताते हो। अमृत वेले जब मैं मुरली पढ़ती हूँ ना, तो ऐसा भी नहीं कि मुरली पढ़ते वक्त मेरी संपूर्ण एकाग्रता होती है, बहुत बुद्धि जाती है इधर उधर। लेकिन जब एक एक मुरली को पढ़ती हूँ तो बाबा जब मेरे से बात कर रहे हैं, तो मैं उसको देखती हूँ बाबा पर्सनल मुझसे बात कर रहे हैं, तो बाबा जो कह रहे हैं उस एक एक पॉइंट को शांति से समझकर फिर मैं पॉइंट आउट करती हूँ और उसको फिर लिखती हूँ। उस पर अगर आपकी एकाग्रता होगी ना मुरली पर, तो क्योंकि मुरली मतलब बाबा, तो वो कभी हो कभार जाता है। पॉइंट भी कभी कभार मीन्स दीदी सेंटर पे तो मुझे थोड़ा सा जल्दी कभी कभार देख कर लेते, कभी कभार डेप्थ में समझाते, कभी कभार एकदम से पढ़ लेते। तो डायरी लेके जाते हैं तो भी लिखने का मीन्स होता नहीं है कि चलो जल्द फटाफट से लिखते। जब बैठो ना, तो अब आपको ये अपने आप को ऑर्डर करके बैठना होता है कि मुझे पूरी मुरली में से मेन मेन पॉइंट्स एक भी चूक नहीं जाए। दीदी फास्ट जाएंगे क्योंकि उनको टाइमिंग अनुसार काम करना होता है ना। तो आपके लेकिन अंदर ये होना चाहिए कि इतना अटेंशन रखूं मैं, एक भी पॉइंट चूकनी नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, आपका मन बुद्धि एकाग्र होने लगेगा। जो भटकता है ना वो भटकेगा नहीं। क्लास में ऐसा होता है, बाबा बोल रहे हैं ना, कोई देह अभिमान में बैठा है, कोई देह अभिमान में, है ना। तो ये होता है, हम सभी का होता है, ऐसा नहीं है हमारी भी बुद्धि भटकती है। ऐसा नहीं कुछ याद आ जाता है, घर का याद आ जाता है, टिफिन याद आ जाता है, ऐसा। हम्म। लेकिन अटेंशन अपने आप को काम दे दो कि मुझे अब टाइम नहीं मिलने वाला पॉइंट्स निकलने का, है ना। तो अपने आप को ये ऑर्डर करो कि तुझे जितने भी पॉइंट्स अच्छे अच्छे है ना आज मुझे क्लास में बोलने हैं, तो मुझे फटाफट लिखने हैं। तब आप बहुत बहुत अटेंशन से उसको सुनोगे ना, फिर आपको वो पॉइंट आउट हो जाएंगे। फिर अपने आप उस पर मनन चिंतन आएगा, है ना। जब बाबा ने बोलते हैं संबंध निभाओ, संबंध, जब पता है कि देखो एक एक सेंटेंस की गहराई में जाना है, ऐसा नहीं कि मेन मेन धारणा सार कर लिया, वरदान स्लोगन कर लिया, ये मुरली नहीं है। मुरली पूरा ही खजाना है। कौन सा, इसलिए तो बाबा रोज अलग अलग रीति से पूरी ही मुरली 4 पेज की क्यों देता है। कोई एक पॉइंट किसी की बुद्धि में बैठ जाता है, उसका पुरुषार्थ हाई जंप करने लगता है। पता नहीं किसको कौन सा क्लिक हो जाए, इसलिए वो सागर सब कुछ दे देता है, जिसको जो चाहिए ले लो, है ना। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगता है, मुझे कौन सा टच करता है, सबके जीवन की सिचुएशंस अलग अलग होती है, परिस्थितियां, विघ्न, पेपर अलग अलग होते हैं, संस्कार अलग होते हैं, हिसाब किताब अलग होते हैं। तो उस हिसाब से हमें उसको कैच करना होता है। समझ लो जैसे बच्चे को सारा गेम में हम सब अलग अलग गेम में जो होते हैं, जितने भी पार्ट्स, हम सब उसको स्कैटर करके दे देते हैं, है ना। सब मिलाकर हमने दे दिया, अब उसको बोलो कि ग्रुप करना है। तो वैसे बाबा ने हमें सब ग्रुप करके दे दिया है, और अब उसका हमें अलग करना है ना। अलग अलग ग्रुपेनिज्म, मतलब ज्ञान की, योग की, सेवा की, है ना, धारणा की, अलग अलग बातें। तो वैसे मुझे अलग अलग मूल्य याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हाँ, जैसे सचिन भाई की पूरी क्लास है, क्लास तो मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर करते करते अपना ही खुद का एक अभ्यास हो जाता है कि मुझे कैसे याद रखना है। हम्म, महसूसता एक मेन चीज है ना, जो महसूसता है। बस भगवान कह रहा है और मेरे से नहीं हो रहा है, तो अंदर से फील होता है ना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, फील होता है, तो कुछ और करने का मन करता है। तो बाबा ने कहा धारणा करो और कराओ, है ना। तो फिर आपसे भी शेयर कर लेते हैं। भाई किसी को एक पॉइंट भी किसी को दिमाग में बैठ गया, बुद्धि में बैठ गया, और उसका पुरुषार्थ आगे बढ़ गया। और कुछ नहीं। फिर बाबा ने देखो आज सेवा के लिए भी कहा कि कोई निमंत्रण पत्र बाबा के आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, तो पूरा ही लेटर बाबा ने बताया है कि देखो आपको इनको क्या क्या कहना है, कि तुम उनको लिख सकते हो कि तुम्हारा तो ये हठ योग है, और तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट क्या है। हमारी तो एम ऑब्जेक्ट है। तो मतलब पूरा ही बाबा ने दिल खोल के बताया कि उनको ये सेवा करो। हाँ, हमारा तो मंत्र है मन मना भव, आपका क्या है। हाँ, तो ये सारा ही सारा बाबा ने कहा नट सेल में लिख कर बताओ उनको, मतलब सार में। बाबा ने पूरा लेटर बताया, लेकिन हमें उसको सार में लिख। रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं यहाँ हमारे, उषा दीदी जी, शिलू दीदी जी, गीता दीदी जी, सब जाते हैं वहाँ। बहुत हाईली क्वालिफाइड आत्माएं हैं, बहुत ऊंची आत्माएं, तपस्वी मूर्त भी हैं, और बहुत हाई फाई उन्होंने एजुकेशन भी लिया हुआ है, लौकिक भी। तो ये महान आत्माएं वहां जाती भी है ना। तो और हमारी दादी जानकी जी जाती थी, सारी दादियां जाती थी वहां कॉन्फ्रेंस में, और अपना काम अपनी सेवा करके वो आ जाती थी। तो वहां रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में कैसे सेवा करनी है वो बाबा ने उसका गाइडेंस दिया है आज हमें। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? मोस्टली सब आ गए हैं, कुछ रह जाता हो तो कोई बताओ। कि आज हमने पॉइंट्स नहीं, क्योंकि निमित हम थे सेंटर पर सेवा लेने के, लिख नहीं पाए हम।
फिर बाबा ने सीढ़ी पर समझाने के लिए भी कहा है, और सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है ना। यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, द बेस्ट। और दुनिया नहीं जानती कि द बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। देखो सुनो, अब यहाँ इस पॉइंट्स को देखो मनीषा बहन, कि ये बाबा ने बताया कि इतनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, तो मैं इस पढ़ाई पर कितना फोकस कर रही हूँ। जैसे वो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं। जैसे वो साइंटिस्ट होते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं। हाँ, देखो तो आप बुक्स में से वो बच्चे बाहर नहीं आते हैं, है ना। वो साइंटिस्ट अपने आप को अंदर मतलब एकांत में चले जाते हैं, सबसे डिटैच हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस पढ़ाई में? जितने आप गहरे जाओगे उतने अंदर से रत्न मिलेंगे। और रत्न कब बनेंगे वो? जब वो आप उसको अपने जीवन में अप्लाई कर लोगे ना, तब वो आपके लिए रत्न बन जाएंगे। ठीक है। फिर बाबा ने वरदान जो आप लोगों ने बता दिया है, सच तो मीठो नच, है ना। सत्यता का सागर कहा, कल भी सत्यता के बारे में बाबा ने कहा था। सच्चा अर्थात सत्यता की, और सत्यता की शक्ति हमें अपने आप निर्भय बना देती है ना। तो हम कई बार सबको बताते हैं, माताओं को भी, हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, हम क्यों घर वालों से डरे। मैं कोई गलत कार्य तो नहीं कर रही हूँ, मैं कोई अगर हम कुछ झूठ भी बोलना चाहे, अगर युक्ति से हम कह के जाते हैं भाई इधर नहीं इधर जा रहे हैं, सेवा के लिए जा रहे हैं, तो भगवान के कार्य के लिए अगर युक्ति भी लगा लेते हैं तो वो चलता है। हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हम सत्य बाप के संतान हैं। और मम्मा का हमने देखा ना, मम्मा की बुक पढ़ रहे हैं ना, तो देखो मम्मा के अंदर सत्यता की शक्ति कितनी है। मम्मा कभी भी बाबा को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने में डरी नहीं है, क्योंकि मम्मा के अंदर आंसर था। हमारे अंदर आंसर नहीं होता है, इसलिए हम डर जाते हैं, है ना। क्या बोलेंगे सामने वाली कौन, अरे सामने कोई भी हो, लेकिन मुझे भगवान मिला है, बाबा मेरे साथ है, तो मेरे अंदर कितनी शक्ति चाहिए, है ना। पहले हम भी बहुत सोचते थे, अरे ये ऐसा सोचेंगे, वो वैसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। फिर एक दिन अपने को ही बोला कि नहीं यार, मैं कोई जो गलत काम करते हैं वो नहीं डरते। मैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छे कार्य के लिए निकल रही हूँ, मैं तो विश्व सेवा के लिए बाहर जा रही हूँ, मैं क्यों डरूं किसी से। अब नहीं डरते, जिसको जो बोलना है बोलते रह रहे। हाँ, एक कान दो कान क्यों दिए हैं, इधर से उधर, है ना। तो निकल जाते हैं, फिर सेवा के लिए भी निकल जाते हैं, क्लास के लिए भी निकल जाते हैं, बोलने वालों बोलते रहे। उनको नहीं पता है ना भगवान बोल रहा है, हमें तो पता है। तो सत्यता की शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है। और बाबा देखो हमें धीरे धीरे उसी तरफ ले जा रहा है। कल कहा ना, कदम कदम पर झूठ, कदम कदम पर झूठ था पहले, अब सच मिला है हमें। तो हमें भी हर कदम पर सत्यता पे जाना है, अंदर बाहर हमें एक होना है ना। मैं कुछ करूं नहीं और मैं आपको बोलूंगी तो आप भी नहीं करोगी, लेकिन मैं धारण करके फिर आपको बोल रही हूँ तो आपको इफेक्ट हो रहा है ना। ये हर आत्मा के प्रति ये रहता है। तो कितनी पावरफुल बात है, बाबा ने कहा है कि सत्य की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, कभी वो डरेगा नहीं, है ना। तो वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। तो सत्यता कभी भी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। तो आज हम इस शक्ति पर भी हम योग करेंगे, है ना। सत्यता की शक्ति पर भी सब अपने अपने हिसाब से करना। और स्लोगन तो हमने ले ही लिया, मन बुद्धि को सेकंड में, व्यस्त मन और बुद्धि, और अचानक से उसको स्टॉप कर दो। कई बार बाबा ने कहा अचानक से स्टॉप करके, हाँ, 1 सेकंड का अभ्यास कर लो। फिर आज का व्यक्त इशारा है, हम्म कोई देहधारी दृष्टि से आपके सामने आए तो आप 1 सेकंड में उसकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपने आप को आत्मा देखेंगे, फिर उसको आत्मा देखेंगे। तो तुरंत वो कोई रोल नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा हमारे सामने। मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है, मैं आत्मा और वो आत्मा भाई, बस खत्म बात, है ना। तो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो कोई गिराने की वृत्ति से या वह अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आए, तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से, श्रेष्ठ संग का आधार क्या? तो बाबा मेरा श्रेष्ठ संग है, बाबा मेरे साथ है ना। तो मेरा संग सबसे उच्च है, तो मुझे किसी के संग दोष में जाने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप हम उससे डिटैच हो जाएंगे और वो भी हमारे पास नहीं आएंगे, है ना। तो संग दोष में से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाला बना दो, मतलब उनको भी बाबा का परिचय दे दो। यही है परोपकार की भावना। किसी को बाप से मिलाना, बाप का परिचय देना ही तो परोपकार होता है ना। अच्छा, ओम शांति। संडे की वाणी के पॉइंट्स बता दो फटाफट, 2 मिनट है।
तैयार रखा करो, है ना सभी, वो निकाल के। और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है ना? कुछ कहना है किसी को? कोई पॉइंट हमसे छूट गया हो, आप बता सकते हो कोई भी। ठीक है, चलो संडे की पॉइंट्स बता दो। बता रहे हो ना आप लोग? 1 मिनट है, 2 मिनट है। दीदी संडे की मुरली में हम हार्ट ऑफ द पॉइंट्स क्या ले सकते हैं जिसके ऊपर हमें पुरुषार्थ करना है? संडे के दिन हम थोड़ा सा बाहर थे ना, हमने रीड की तो एकदम से परफेक्ट माइंड में आ जाने से हम्म मुरली जिस दिन पढ़ो ना, उसी दिन उसका हार्ट ऑफ द पॉइंट निकाल ही देना है ना? 3-4 दिन हो गए, अभी भी हार्ट ऑफ द पॉइंट नहीं निकाला। बताओ बाकी आत्माएं, क्या है हार्ट ऑफ द पॉइंट? हार्ट ऑफ द मुरली हाँ क्या है? एक तो वो था कि मिस बाबा हमसे कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर हमें संपूर्ण बनना है। ये पॉइंट मई तक हमने निकल जाना है, मई तक। बाबा ने बोला मई मंथ आएगा, तब तक हमें मैपन से निकल जाना है। बाबा ने इतना हमें टाइमिंग दिया है। कोई भी विघ्न परिस्थिति साधन हमारे सामने है, लेकिन 6 महीने में, अब इस 6 महीने में हमें ये टारगेट रखना है कि इस 6 महीने में मैं मैपन से निकल जाऊं। और कोई भी विघ्न और परिस्थिति आए, लेकिन मेरी स्थिति ना बिगाड़े, मैं अचल अरुण रहूं। बाबा ने हमें ये कहा कि आप 100% नहीं हो, लेकिन 70% तो मार्क्स लाओ। तो बहुत अच्छी सुप्रीम टीचर ने 25% की हमें मार्जिन दे दी है, बहुत अच्छी छूट दे दी है ना? कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए, गिरती कला की बाजी नहीं चाहिए, कमजोरी की बाजी नहीं चाहिए। बस हिम्मत का एक कदम आप उठाओ तो बाबा 1000 कदम आपके साथ है ना? फिर आप कौन सी आत्मा है वो भी बाबा ने कहा, होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, लकीएस्ट। तो उसके बाबा ने सारे पॉइंट्स बताए थे इसमें। और बाबा ने 2 बातें रिवाइज कराई है ना। एक तो सब अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, यह विश्व की आत्माओं की आवाज है। समय को समीप लाने वाली आत्माएं, हाँ, अब इसकी डेट बताओ। तो 2 बातें बाबा ने रिवाइज करी, डेट पूछी। तो डेट हम लोग नहीं कह पाए, तो फिर बाबा ने 6 मंथ का हमें कहा, है ना? तो 6 मंथ तक हमें ये ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है? हमने बोला आपको संपूर्णता का झंडा लहराना है। कि सबके आगे ये गीत, सब आत्मा ये गीत गाए कि सब बस अब बाबा आ गया, आ गए, आ गए, है ना? तो कब नहीं, लेकिन अब, अब है ना? अब कहना है ना? और 6 मंथ का टाइम तो सभी को, जब जब भी बाबा ऐसे डेट या मंथ देते हैं ना, सबको अपनी डायरी में आगे के फ्रंट पेज पर ये लिख देनी है। हम लिखते हैं, पहले ही पेज पर ये लिख लेना है, और रोज वो पहला पेज पढ़ना है। तो जितने भी होमवर्क है बाबा के, वो उस पेज में डेट के साथ लिखा करो। समझ गए? डेट के साथ उस होमवर्क को लिखा करो। जैसे इस मुरली में है ना, तो डेट के साथ ये लिख देना कि भाई इस डेट को बाबा ने ये वाला होमवर्क दिया है। तो उसके 6 मंथ, 6 मंथ को 6 मंथ कब पूरे होते हैं? मई में पूरे होते हैं। तो हमें अंदर ये दिमाग में रहेगा कि मुझे मई तक ये पुरुषार्थ करके दिखाना है, मुझे 75% मार्क्स लेने हैं, 25% बाबा दे देगा मुझे। समझ में आया? तो 7 डेट की मुरली से बाबा ने ये कहा था हमें, ये होमवर्क ऐसे सब लिख देना। हाँ, कभी भी चेक करेंगे, किसी भी आत्मा को बोलेंगे भी फर्स्ट पेज का फोटोग्राफ भेजो, हम कभी भी चेकिंग करेंगे। आपको भेजना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं लिखा होगा ना तो भी। हाँ, ठीक है। कब नहीं, अब कब। हम्म कब नहीं, अब करना है, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ कहना है? हम्म, तो पता चल गया संडे की वाणी का हार। एक तो वो नशा हमें कि हम कौन सी आत्माएं हैं, तो उसके चारों ही हमें बाबा ने बहुत अच्छे विस्तार से बताया है। और क्या करना है, बहानेबाजी नहीं चाहिए। कोई भी बहाना नहीं आना चाहिए कि मेरा ये हो गया, हाँ, घर में शादी थी, ये पेपर आ गया, इसके बाद मैं कर लूंगी। इसलिए बस इस मंत्र को याद रखना, कब नहीं लेकिन अब। लास्ट वाणी में भी बाबा ने ये मंत्र दिया था हमें, हाँ, अब नहीं तो कब नहीं, है ना? ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।